अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए बल्कि अगर आप एक पाकिस्तानी हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके पीछे वजह यह है कि यार हम देखें ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं, टेक माइंडेड लोग हैं, चीज़ों को समझने वाले लोग हैं। अगर हमारे साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो एक आम पाकिस्तानी के साथ, बेचारे के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है जो मैंने पकड़ा है, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप इस फ्रॉड से बच सकें। बिना टाइम वेस्ट किए सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं जी। सीन कुछ ऐसे है कि मेरे नाम पर टेलीनॉर का एक नंबर था जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। अचानक जी मुझे दौरा पड़ा, मैंने कहा यार मेरे नाम पे ये वाला नंबर था, जाकर ये नंबर में निकलवा लेता हूं, नई सिम निकलवा लेता हूं। तो खैर जी मैंने अपना एक दोस्त लिया और टेलीनॉर की फ्रेंचाइज में चले गए। हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे, फ्रेंचाइज आगे बंद हो गई थी, तो हमने देखा यार फ्रेंचाइज बंद है, हम वापस आना स्टार्ट हो गए। अब हम वापस आ रहे हैं, आगे रोड पे फ्री सिमें देने वाला छोटा बच्चा बैठा हुआ है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ चौकों पे, मोहल्लों में, गलियों में, रोडों पे बच्चे बैठे होते हैं जी, आ जाओ भाई फ्री की सिम ले लो, फ्री की सिम ले लो, टेलीनॉर ले लो, यू फोन ले लो, जोंग ले लो। तो इस तरह से बच्चा बैठा हुआ आवाजें लगा रहा था स्पीकर के अंदर कि भाई आ जाओ फ्री की सिम ले लो। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार तनवीर ये जो तेरा टेलीनॉर का नंबर है क्या तुझे टेलीनॉर में ही चाहिए? मैंने कहा नहीं यार मुझे वो नंबर चाहिए, टेलीनॉर में हो, जोंग में हो, यू फोन में हो, जिसमें भी हो। तो उसने कहा एक काम करते हैं, यहाँ ये बच्चा बैठा हुआ है, इससे वही नंबर कन्वर्ट करवा लेते हैं यू फोन में। अब ये बंदा, ये जो बच्चा है, ये यू फोन की सिमें फ्री में दे रहा था। तो खैर जी हम लोग आगे इस बच्चे के पास, मैंने इस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा मेरे नाम पे टेलीनॉर का ये नंबर है, आप मुझे यही नंबर यू फोन में कन्वर्ट करके दे सकते हो? तो बच्चे ने कहा बिल्कुल दे सकता हूं। अच्छा, अब उस बच्चे से मेरी यही बात हो रही थी, सामने कुछ यूट्यूबर्स खड़े थे, वो मेरे पास आ गए, उन्होंने मुझे पहचान लिया, तनवीर भाई हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपके फैन हैं। तो खैर उनके साथ गपशप होना स्टार्ट हो गई, तो वो लोग मेरी सेल्फियां लेना स्टार्ट हो गए। अब उनके साथ मेरा मतलब जो फोकस था, जो ध्यान था, सारा यूट्यूबर्स की तरफ था। अब ये जो बच्चा बैठा हुआ है मुझे कह रहा है जी बायोमेट्रिक करें, अंगूठा लगाएं, फिंगर लगाएं, तो मैं साथ साथ ये लगाते जा रहा हूं, लेकिन मैं स्क्रीन पे देख रहा नहीं हूं कि यार ये बच्चा कर क्या रहा है। अब मेरे माइंड में तो ये बात है कि यार सिम निकलवा रहा हूं तो ये वेरिफिकेशन करवा रहा है, बायोमेट्रिक करवा रहा है, लेकिन मेरा ध्यान है सारा यूट्यूबर्स के साथ, वहां पर मेरी गपशप हो रही है। थोड़ी देर के बाद बच्चा मेरे हाथ में सिम देता है, कहते हैं सर ये आपका नंबर है। मैंने उसे कंफर्म किया, मैंने कहा ये वही नंबर है, टेलीनॉर वाला नंबर जो मैंने आपको दिया है, वही नंबर आपने मुझे यू फोन में कन्वर्ट करके दिया है। तो बच्चे ने कहा जी हाँ सर ऐसा ही है, मैंने आपको वही नंबर दिया है। खैर मैंने भी सिम डाल के चेक नहीं की, कुछ नहीं, मैंने कहा छोटा बच्चा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। तो मैंने सिम ली, यूट्यूबर के साथ तस्वीरें जो हमने लेनी थी वो ली। मैं आ गया जी घर आकर सिम मैंने रख दी। 2-3 दिन मैंने मतलब देखा ही नहीं उस सिम को। तीसरे या चौथे दिन वो सिम मैंने डाली अपने मोबाइल फोन में। जब मोबाइल फोन में डाली तो मैंने देखा भाई ये वो नंबर ही नहीं है जो नंबर मैंने उस बच्चे को दिया था कि मुझे टेलीनॉर का नंबर कन्वर्ट करके यू फोन में दे दो। अब ये नंबर टोटली चेंज था, जो मेरे नाम पे टेलीनॉर का नंबर था वो अलग था। अब इस बच्चे ने एक नया नंबर मेरे नाम पे निकाल के मुझे दे दिया। खैर मुझे बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो खैर है यार, नंबर चेंज है, लेकिन चलो मेरे पास एक नंबर आ गया। अच्छा मैं भूल भुलैया हो गया जी, वो नंबर मैंने यूज नहीं किया। अब आपको पता है पिछले कुछ दिनों से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बहुत जल्द मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर देने वाला हूं, मतलब ऑफिशियली यूज के लिए। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि जो व्हाट्सएप का नंबर मैं आप लोगों को दूंगा, जो मेरी टीम का एक बंदा मैनेज कर रहा होगा, उसी नंबर के ऊपर मैं इजी पैसा भी बना लूं, जैज कैश भी बना लूं और यू पैसा का अकाउंट भी बना लूं। तो इजी पैसा और जैज कैश ये दोनों अकाउंट मेरे उस नंबर पे पहले से बने हुए थे, जो मेरा पुराना नंबर था। तो मैंने सोचा यार चलो यू पैसा का अकाउंट भी मैं इसी के ऊपर बना लेता हूं, जो मेरा पुराना नंबर था, ठीक है, जो मेरे पास चल रहा था। अब जी मैंने यू पैसा का अकाउंट बनाने की जब कोशिश की तो यू पैसा का अकाउंट ही नहीं बन रहा। काफी देर में लगा रहा, मैंने कहा यार चक्कर क्या है, मेरे नाम पे यू पैसा का अकाउंट क्यों नहीं बन रहा। फिर मैंने कॉल की इनकी हेल्पलाइन के ऊपर, यू फोन की जो हेल्पलाइन है वहां पर मैंने कॉल की। तो मैंने कहा यार मैं अपने नाम पे यू पैसा का अकाउंट बनाना चाह रहा हूं जो कि नहीं बन रहा। तो उन्होंने आगे से कंफर्म किया कि भाई ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये आपका नाम है, ये सारी डिटेल्स हैं, आपके नाम पर पहले से यू पैसा का अकाउंट बना हुआ है।
अब ये वो जुमला था जिससे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि यार मैंने आज तक यू पैसा का कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो मेरे नाम पे कैसे यू पैसा का अकाउंट बन गया। तो मैंने जब उससे कंफर्म किया, डिटेल पूछी, तो उसने मुझे डेट और टाइम बताया कि भाई फलां तारीख को आपने यू पैसा का अकाउंट बनाया था। अब ये वो तारीख थी जिस तारीख को मैंने यू फोन का एक नया नंबर निकाला था, एक नई सिम ली थी उस बच्चे से, ठीक है। तो मैंने हेल्पलाइन वाले को कहा, मैंने कहा इस तारीख को मैंने ये वाला दूसरा नंबर लिया था यू फोन का, लेकिन यू पैसा का अकाउंट तो मैंने नहीं बनाया। तो उसने कहा नहीं, आपके फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं, आपने अकाउंट बनाया है। तो मैं समझ गया, मैंने सोचा कि यार वो बच्चा जब वो वेरिफिकेशन कर रहा था, जब वो बायोमेट्रिक कर रहा था और मैं यूट्यूबर के साथ गपशप लगा रहा था, मुझे पता नहीं चला, मैं समझा कि सिम निकालने के लिए ये मेरे अंगूठे लगवा रहा है। इसने अंगूठे लगाते ही साथ यू पैसा का अकाउंट भी क्रिएट कर लिया जिसका एक्सेस मेरे पास नहीं था, एम पिन नंबर मेरे पास नहीं था, वो उसी बच्चे के पास था। बात समझ में आ रही है? नंबर मेरे पास है लेकिन उस नंबर पर यू पैसा का जो अकाउंट बना हुआ है वो मेरे पास नहीं है, वो उस बच्चे के पास है। जो एम पिन नंबर है वो मेरे पास नहीं है, उसी के पास है। तो खैर जी, मैंने हेल्पलाइन वालों को रिक्वेस्ट की कि भाई ये इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अंगूठे लगवाकर इस तरह से ये मेरे नाम पे अकाउंट बनाया गया है, आप इसको जल्द से जल्द क्लोज करें। तो खैर वो अकाउंट मैंने बंद करवाया और अपने नाम पे दोबारा से एक अकाउंट खोला जिसका एक्सेस अब मेरे पास है। अब ये सारी कहानी जहां तक मुझे समझ में आई है, आपने भी ध्यान रखना है कि ये जो सिमें देने वाले होते हैं ना रोड पे, जब आप इनसे सिम लेते हैं आपको पता नहीं चलता है, आपसे अंगूठे लगवा लेते हैं और आपके शनाख्ती कार्ड की डिटेल के ऊपर ये कितनी सिमें निकालते हैं ये भी देखना है। और साथ ही साथ इस तरह से ये अकाउंट बना लेते हैं इजी पैसा का, जैज कैश का, यू पैसा का। अब इनको ये लोग करते क्या है, ये आगे अकाउंट सेल करते हैं स्कैमर्स को। अब जो स्कैमर होता है जब आपके साथ फ्रॉड करता है, आपसे पेमेंट मंगवाता है, तो वो इन अकाउंट्स में पेमेंट मंगवाता है जो पब्लिक के नाम पे होती है। आप जाकर जी FIA में रिपोर्ट करते हैं कि भाई इस अकाउंट में मुझसे पैसे मंगवाए गए हैं। वो जो अकाउंट होता है असल में जिस बंदे के नाम पे होता है उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे इस तरह से अकाउंट चल रहा है जिसको कोई स्कैमर होल्ड कर रहा है, स्कैमर चला रहा है और उसमें पेमेंट्स मंगवा रहा है। तो इसलिए भाई सबसे पहले तो आप सब चेक कर ले, इजी पैसा का अकाउंट, जैज कैश का अकाउंट और यू पैसा का अकाउंट, कि ये ना हो कि आपके नाम पे कोई और बंदा चला रहा हो। ऐसी सूरत में अपना अकाउंट बंद करवाएं, ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब देखें इस अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, मैंने कंफर्म किया अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, लेकिन अगर ये अकाउंट चला जाता आगे स्कैमर के पास, अब इस बच्चे ने अपने पास थोड़ी रखना है, इसने तो इस तरह से बहुत सारे अकाउंट जमा करने, आगे इसने बेच देने हैं। अब कितने में बेचता है ये तो मुझे नहीं पता। अब स्कैमर जो खरीदेगा वो आपके अकाउंट में जब 2 नंबर तरीके से पैसे मंगवाएगा, FIA में जाकर कोई रिपोर्ट करेगा, फंसेगा कौन? आप। अब मेरे केस में अगर मुझे पता ना चलता, इसमें ट्रांजैक्शन होती, मेरे नाम पे जी पैसे मंगवाए जाते और केस होता, फंसता कौन? मैं, क्योंकि नाम मेरा है, शनाख्ती कार्ड मेरा है, सारा कुछ मेरा है और मुझे पता ही नहीं है जी। छोटा सा बच्चा मेरे साथ फ्रॉड करके निकल गया। तो इसलिए भाई जितने भी पाकिस्तानी हैं अपने नाम पे चेक कर लिया करें कि आपके नाम पर इस तरह से कोई उल्टे सीधे अकाउंट्स तो नहीं बने हुए जिनका एक्सेस आपके पास नहीं है। और खास तौर पे ये जो रोडों पे सिमें बेच रहे हैं, जो फ्री में आपको सिमें दे रहे हैं, इनसे कभी भी सिम ना ले, मैंने गलती की है। और दूसरी बात, अगर आप सिम लेते भी हैं तो देखा करें आपसे जो अंगूठा लगवाया जा रहा है आपके लिए डुप्लीकेट सिम के लिए लगवाया जा रहा है या फिर आपके नाम पे कोई अकाउंट बनाया जा रहा है या फिर आपके नाम पे एक और सिम रजिस्टर की जा रही है जिसका आपको पता नहीं है, और वो सिम रजिस्टर करके वो नंबर आगे इन्होंने किसी स्कैमर को देना है, किसी और को देना है। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल करें। अब मेरे केस में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जल्द पकड़ लिया और अकाउंट भी बंद करवा दिया। आप लोग भी अपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को इस्तेमाल करके चेक कर लें, इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, जितने भी अकाउंट्स होते हैं सारे चेक कर लें। ऐसा ना हो कि मार्केट में आपके नाम का अकाउंट भी चल रहा हो और आपके अकाउंट में 2 नंबर तरीकों से जी पेमेंट्स आ रही हो। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करें, आपके खास तौर पे वो दोस्त यार जो गांव वगैरह में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, उनको लाजमी शेयर करें क्योंकि उन बेचारों को इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है।
आम तौर पे जो गांव के लोग होते हैं उनके नाम से ही ये लोग अकाउंट बनाकर यूज करते रहते हैं। अब मेरे साथ भी हुआ तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ्रॉड पकड़ लिया। जब पकड़ लिया वीडियो भी बना दी। अब हजारों लाखों लोग जो है चुकन्ना हो जाएंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा कि यार इस तरह से सिम निकलवाते वक्त इन चीजों का हमने ख्याल करना है। वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें और बहुत जल्द इंशाल्लाह हो सकता है कि कल सुबह मेरी वीडियो आए जिसके अंदर मैंने आपको अपना इंशाल्लाह व्हाट्सएप का नंबर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।